तो आखिर मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, यह मोहम्मद साहब को क्यों कहना पड़ रहा है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस ने यह घोषणा की कि पहले यह मानिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। मुझे ईश्वर ने आपके लिए संदेश लेकर, मनुष्य के लिए संदेश लेकर इस पृथ्वी पर भेजा में कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो भक्तों, आप यह मान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। दूसरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरी शरण में आने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। अन्य धर्मों में ईश्वर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परंतु इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा पराधीन हैं जिस प्रकार साधारण है। बुद्ध ने आचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सर्वदा व्यस्त रखा। आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा ना तो उन्होंने स्वयं की और ना अपने अनुयायियों को ही इन बातों के अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया या उत्साहित किया, परंतु उनके उपदेशों की दार्शनिक भित्ति है जिस पर प्रतिष्ठित होकर वे 2500 वर्षों से मानव समाज का मंगल करते चले आ रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ऐसा ही माननीय सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन का यह आधार पीठ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है साक्षेप कारणतावाद। बुद्ध ने इतना ही कहा, अस्मिन् सति इदं भवति, इस चीज के होने पर यह चीज होती है, अर्थात जगत की वस्तुओं या घटनाओं में सर्वत्र यह कार्य कारण का नियम जागरूक है। एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के नहीं होती। कार्य कारण का यह महत्वपूर्ण नियम बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दार्शनिकों के मतों की समीक्षा की, तब उन्हें पता चला कि कुछ लोग नियतिवादी हैं। उनके अनुसार जगत के समस्त कार्य बुरे या भले भाग्य के अधीन हैं। भाग्य जिधर मुड़ता है उधर ही घटना परंपरा झुकती है। कुछ लोग ईश्वरेच्छा को ही महत्व देकर जगत के कार्यों के लिए ईश्वर की मनमानी इच्छा को कारण बतलाते थे, परंतु अन्य लोग यथेच्छा के महत्व के मानने वाले थे। उनकी सम्मति में यह विश्व इसी यथेच्छा मनमाना अवसर के वश में होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रहता है, परंतु बुद्ध का युक्ति प्रवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के लिए तैयार न था। ये विभिन्न मत त्रुटिपूर्ण होने से इनकी बुद्धि में बेतरह खटकते थे। यदि इन मतों को अंगीकार किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यह कृपण या तो भाग्य के पंजे में फंसकर ईश्वर के वश में होकर अथवा यदच्छा के बल पर अनिच्छया अनेक कार्यों का संपादन करता रहता है। अपने कार्यों के लिए दूसरों पर अवलंबित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता क्यों कर युक्ति युक्त मानी जा सकती है। इस दुरावस्था से बाध्य होकर भगवान बुद्ध ने इस कार्य कारण के अटल नियम की व्यवस्था की। यह नियम अटल है, अमिट है। देश, काल या विषय, इन तीनों के विषय में यह नियम जागरूक है। इस जगत काम धातु के ही जीव इस नियम के वशीभूत नहीं है, बल्कि रूप धातु के देवता आदि प्राणी भी इस नियम के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य, इन तीनों कालों में यह नियम लागू है। यह नियम सब विषयों पर चलता है। इसके अपवाद केवल असंस्कृत धर्म हैं, जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते हैं। समस्त संस्कृत धर्म, चाहे वे रूप, चित्त चैतसिक या चित्त विप्रयुक्त हों, हेतु प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैं। बौद्ध लोग और भी आगे बढ़ते हैं। स्वयं बुद्ध भी इसी कार्य कारण नियम के वशवर्ती हैं। तीनों कालों के बुद्ध ना तो इस महान नियम के परिवर्तन करने में समर्थ हुए हैं और ना भविष्य में समर्थ होंगे। बुद्ध धर्म की यह महती विशेषता है। अन्य धर्मों में भी यही नियम थोड़े या अधिक अंश में विद्यमान है,
परंतु अनेक उच्चतम शक्तियों के आगे इसका प्रभाव तनिक भी नहीं रहता। अन्य धर्मों में ईश्वर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परंतु इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा पराधीन हैं जिस प्रकार साधारण व्यक्ति। साथियों, इस तरह का कार्य कारण का सिद्धांत या नियम हम किसी भी अन्य धर्म में नहीं पाते हैं। संसार के सभी धर्म किसी बाह्य शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस आदि पर निर्भर होकर सभी कार्यों के कारण के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते हैं, उसे ही देने वाला कहते हैं। लेकिन साथियों, तथागत बुद्ध ने इन सब सिद्धांतों से, इन सब बातों से इनकार ही कर दिया। जैसा कि इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि ईसाई मत का आरंभ प्रथम शताब्दी से माना जाता है। मुस्लिम मत का आरंभ 6वीं या 7वीं ईसा से माना जाता है। उसके बाद भारत में ही जन्मे एक और धर्म जो कि पूरी दुनिया में आज जाना जाता है, सिख धर्म, उसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। साथियों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में बुद्ध से पहले ऐसा कोई भी व्यवस्थित धर्म इस दुनिया में नहीं था जिसके कुछ सिद्धांत, कुछ तर्क पर आधारित हों या जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ा हो। भारत के अंदर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म कहा जा सकता है कि वह बुद्ध के धम्म से पहले अपनी अवस्था में था। बुद्ध के समकालीन जैन धर्म भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी भारत भूमि पर कुछ कम या कुछ अधिक प्रभाव उत्पन्न किया। लेकिन साथियों, इस तरह का सिद्धांत हमें बुद्ध के बाद भी देखने को नहीं मिलता, जबकि हम देखते हैं कि बुद्ध का प्रभाव भारत से बाहर निकलकर समस्त एशिया और यूरोप तक जा पहुंचा। और हम देखते हैं कि इस्लाम या ईसाइयों के सिद्धांतों में बुद्ध के सिद्धांतों का प्रभाव हम कुछ हद तक देख पाते हैं। लेकिन साथियों, उसके बावजूद प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपनी उपस्थिति उस धर्म में स्पष्ट प्रकट करने का प्रयास किया और अपने आप को उस धर्म में स्थापित करके ही उस धर्म को आगे बढ़ाया। जैसे कि हिंदुओं में गीता में कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो भक्तों, आप यह मान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। दूसरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरी शरण में आने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन साथियों, तथागत बुद्ध ने इस तरह के ईश्वरवादी कथन को अपने सिद्धांतों के द्वारा इस तरह से मिटाया कि ऐसे सिद्धांतों के लिए इस संसार में तर्कपूर्ण व्यक्तियों के लिए, युक्त व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं रही। इसके बाद ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस ने यह उपदेश दिया और उन्होंने यह घोषणा की कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे ईश्वर ने आपके लिए संदेश लेकर, मनुष्य के लिए संदेश लेकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और इसी घोषणा के साथ उन्होंने अपने सिद्धांतों का, अपने धर्म का प्रतिपादन किया। और जब अज्ञानी लोगों के ऊपर इस तरह की प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव कोई भी व्यक्ति डालता है, तो कोई भी व्यक्ति
यह हिम्मत नहीं कर पाता है कि वह उन प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध जाकर कुछ बात सोच भी सके। यह तो बड़े उद्योग की बात है, बड़े परिश्रम की बात है, बड़े जोखिम की बात है। और जिसने जोखिम लिया उसने ढूंढ ही लिया, और जिसने जोखिम नहीं लिया वह जहां है वहीं रह गया। यदि हम विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जाने का जोखिम लिया तो उन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। जिन लोगों ने चंद्रमा की बात सोची भी नहीं और उस जोखिम को नहीं लिया, तो वे उसी तरह से जैसे कि अन्य प्राणी इस संसार में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, उसी तरह से इस जीवन में आते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने भी इसी तरह की उद्घोषणा अपने लोगों के लिए की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर अपना पैगाम मनुष्य जाति के लिए देकर इस संसार में भेजा है, और आपको यह भी मानना होगा कि मैं अंतिम पैगंबर हूं और मेरे बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा। तो आखिर मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, यह मोहम्मद साहब को क्यों कहना पड़ रहा है? यह इसीलिए कहना पड़ रहा है ताकि जैसे वो अपने से बातों को कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, इसी तरह से अन्य व्यक्ति भी यह कह सकते हैं कि मुझे भी अल्लाह ने आपके लिए कोई पैगाम लेकर भेजा है। यदि अल्लाह ने ही पैगाम देकर आपको भेजा है तो आपको यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अंतिम पैगंबर हूं। यह तो अल्लाह की नियति है, अल्लाह का सिद्धांत है, अल्लाह के लिए व्यवस्था है कि वो किस तरह से मनुष्यों को यह समझाए कि यही अंतिम है या यही पहला है। जैसे कि हिंदुओं में अवतारवाद है, वहां तो पता ही नहीं कि कितने लोग अवतार ले सकते हैं। पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, 10वां अवतार, 11वां अवतार, 12वां अवतार। जब जब हिंदुओं को जरूरत पड़ती है तब एक अवतार जन्म ले लेता है। तो साथियों, ये जो धर्म है, इनके जो संस्थापक हैं, ये किसी ना किसी तरह से मनुष्य जाति को अपने सिद्धांतों में, अपने नियमों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, अपने से जोड़ने के लिए कुछ भी कह देते हैं जिसका कि कुछ भी कार्य कारण नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कभी भी इस संसार के लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, अपने से लोगों को बांधने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने तो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने धम्म में अपने लिए कोई जगह निश्चित नहीं की। उन्होंने अपने आप को किसी प्राकृतिक शक्ति का स्रोत या फिर उसका पैगाम लेकर आने वाला या फिर अपने आप को ही ईश्वर घोषित करने का कभी प्रयास नहीं किया। वे मनुष्य जाति के सच्चे सेवक थे। वे मनुष्य जाति को उसके दुखों से निजात दिलाना चाहते थे। जीसस और अल्लाह ने तो अपने आप को ईश्वर का पुत्र, अपने आप को अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला कहा, लेकिन कृष्ण जी ने तो अपने आप को साक्षात ईश्वर ही कह डाला। किसी बात की तनिक भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्हें यह भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ही आखिरी हूं या मैं ही पहला हूं, मैं ही पांचवा हूं, क्योंकि जब साक्षात ईश्वर ही आ गए तो फिर सब बातों पे विराम ही लग गया। और मेरी शरण में आने मात्र से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। जबकि तथागत बुद्ध बोलते हैं कि किसी की शरण में भी जाकर आपका कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। स्पष्टतः मेरी शरण में आकर भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप मार्ग पर नहीं चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस मंजिल के लिए जो मार्ग निश्चित किया गया है उस मार्ग पर चलना आवश्यक है, और जो जितना मार्ग पर चलेगा वह उतना ही मंजिल तक पहुंच सकता है। यदि आप मंजिल पर पहुंचने वाले मार्ग पर 2 कदम चले तो 2 कदम आप मंजिल तक पहुंच गए। यदि आप मंजिल तक पहुंचने वाले मार्ग पर चले ही नहीं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यदि आपको अपने जीवन के दुखों को दूर करना है तो उनके लिए जो निश्चित मार्ग है उस मार्ग पर चलने से ही आपके जीवन के दुखों का समूल नाश हो सकता है।
आप चाहें कि घर बैठे आपको उन दुखों का समूल नाश हो जाए, या फिर घर बैठे भी जो सिद्धांत उस दुख के समूल नाश के लिए निश्चित किए गए हैं उन पर चले बगैर ही उन दुखों का नाश हो जाए, तो यह संभव नहीं है। इस संसार में यह कभी भी संभव नहीं हुआ है कि बिना पढ़े किसी ने BA, MA या PhD कर ली हो। सबको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन भारत के लोगों के लिए अंधविश्वास की पराकाष्ठा इस देश के धार्मिक ठेकेदारों ने पैदा करके रखती। छात्रों तक के मन में यह विश्वास पैदा करने का काम कर दिया कि वे यदि ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, तो उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा, जिसकी इंद्रियां ढंग से काम नहीं करती हैं, सिर्फ मस्तिष्क भर काम कर रहा है, वह भी यह जान सकता है कि पढ़ने से ही अच्छे मार्क्स आते हैं, और जितना पढ़ेगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और पढ़ेगा ही नहीं तो फेल हो जाएगा। यह हर कोई जानता है। लेकिन इस देश के जो धार्मिक ठेकेदार हैं, वे इस देश के लोगों को, इस देश की भावी पीढ़ी को, इस देश के छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्हें इस देश के कल्याण से, इस देश के भविष्य से, इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, तथागत बुद्ध का यह सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके जीवन में जब भी, जो भी, हर पल जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान है। यह आपको सोचना चाहिए, और बिना कारण से कोई घटना नहीं घट रही है, यह आपको समझना चाहिए। यदि आप यह सोचकर यह समझ लेते हैं, तो आप वह प्राकृतिक शक्तियों के भय से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन में अपने लिए कल्याण उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट अवश्य कर दें, या आपके भीतर कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को वहां कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दें, ताकि मैं उस पर चिंतन मनन कर सकूं और अपने भीतर कुछ सुधार करके आने वाले वीडियो को सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक